सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में सरकारी पर। आज की वीडियो में हम आवधिक आकलन 3 सप्ताह 30 विषय गणित कक्षा 2 के संपूर्ण हल और उस पर आधारित ट्रैकर के बारे में चर्चा करेंगे। आप अन्य सभी कक्षाओं के ट्रैकर वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे आवधिक आकलन ट्रैकर कक्षा 3 फिर कक्षा 2 के लिए है शैक्षणिक सत्र 2024-25। अब यहाँ लिखा है सप्ताह 30। कार्यपत्रक में बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक संख्या के अंक कार्य क्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरना है। कार्य क्षेत्र के नाम ब्रैकेट में कुल प्रश्नों की संख्या लिखी है। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई उनका पुनः शिक्षण कराना है। सबसे पहले हम यहाँ क्रमांक देखेंगे, फिर विद्यार्थी का नाम, प्रवेश पंजी क्रमांक। अब यहाँ आप देखेंगे पहला जो कॉलम है वो घटाव का है। 2 अंक की संख्या में घटाव करना है जिसमें 6 प्रश्न हैं। शाब्दिक संख्या है जिसमें 2 प्रश्न हैं। अब हम बच्चों की बुक में देखते हैं ये प्रश्न कौन से हमें हल कराने हैं। यहाँ आप देखेंगे घटाव के 6 प्रश्न हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। अब बच्चे ने इनमें से कितने प्रश्न सही हल किए उनकी संख्या हम ट्रैकर में लिखेंगे। अब आप आगे देखेंगे यहाँ शाब्दिक जो घटाव के बारे में चर्चा की थी जिसमें पहला प्रश्न ये है, सोहम के पास 38 रुपये, मेले में उसने 25 रुपये की मिठाई खरीदी, कितने रुपए बचे उसके पास, तो 38 में से 25 घटाना है, यहाँ 13 आएंगे। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न हुआ यहाँ पर आशी के पास 21 कंचे थे, मयंक ने उसे 19 कंचे दे दिए, आशी के पास अब कितने कंचे हो गए, तो 21 में 19 जोड़ना है, 40 कंचे। तो इन दोनों प्रश्नों में से बच्चे ने जितने प्रश्न सही हल किए उनकी संख्या हमें लिखनी है। अब यहाँ आप देखेंगे मापन, तो चौड़ाई और दूरी की तुलना में 6 प्रश्न हैं, वजन की तुलना में 2 प्रश्न हैं, आयतन और क्षमता में 2 प्रश्न हैं, समय का अनुमान 2 प्रश्न, सप्ताह की समझ में 4 प्रश्न, माह की समझ में 2 प्रश्न और आमानक इकाई से लंबाई मापन में 4 प्रश्न। सबसे पहले हम देखते हैं चौड़ाई और दूरी में 6 प्रश्न और वजन की तुलना के 2 प्रश्न। इन सभी प्रश्नों के आधार पर हमें चौड़ाई और दूरी की तुलना के प्रश्नों का आकलन करना है। अब आगे देखेंगे आप यहाँ पर वजन की तुलना में 2 प्रश्न दिए हैं, 1 और 2। अब इन दोनों प्रश्नों के आधार पर बच्चों ने कितने प्रश्न सही हल किए उनकी संख्या लिखेंगे। अब धारिता की तुलना में आप यहाँ देखेंगे 2 प्रश्न हैं, पहला और दूसरा। बच्चे ने इन दोनों में से जितने प्रश्न सही हल किए उनकी संख्या लिखेंगे। आगे यहाँ आप देखेंगे समय का अनुमान जिसमें 2 नंबर है। उस गतिविधि पर घेरा लगाएं जिसे करने में 1 घंटे से अधिक समय लगेगा। देखिए सोने में अधिक समय लगेगा और उस गतिविधि पर घेरा लगाना है जिसे करने में 1 घंटे से कम समय लगेगा। लाइन खींचना है, तो यहाँ हमने लाइन खींची। अब इन दोनों प्रश्नों के आधार पर बच्चे ने जो हल किया है उसके आधार पर हम ट्रैकर में नंबर देंगे। अब आगे यहाँ आप देखेंगे सप्ताह की समझ में 4 प्रश्न हैं, माह की समझ में 2 प्रश्न और अमानक इकाई में 4 प्रश्न। सप्ताह की समझ के लिए 4 प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए सप्ताह का चौथा दिन कौन सा होगा, गुरुवार। अगर आज बुधवार है तो परसों कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। अगर आज सोमवार है तो कल होगा मंगलवार। किन्हीं 3 महीनों के नाम लिखना जिसमें 31 दिन होते हैं, जनवरी, मार्च और मई। 4 प्रश्न हो गए। अब माह की समझ में 2 प्रश्न हैं, पहला और दूसरा। बच्चे ने देखिए बॉक्स में दिए गए महीनों के नाम देखकर बताइए कि दी गई ऋतु किन महीनों में आती है, तो वर्षा ऋतु अगस्त में और ये अप्रैल में। अब आप देखेंगे यहाँ पर अमानक इकाई के 4 प्रश्न हैं। कपड़े की लंबाई नापना था, कितने पेंसिल है, 6 पेंसिल। अलमारी की लंबाई अनुमान से 5 पाँव लंबी। घर से पेड़ कितना दूर है, तो हमने नापा 13 पेड़। स्टूल से दरवाजे की दूरी का अनुमान लगाकर हमने लिखा 11 पाँव दूर। तो अमानक इकाई में यहाँ पर 4 प्रश्न है। बच्चे ने 4 में से कितने प्रश्न सही हल किए उनकी संख्या ट्रैकर में लिखना है। अब यहाँ आप आगे देखेंगे संख्याएं 51 से 99 तक। संख्या बोध में 4 प्रश्न हैं, ठीक पहले ठीक बाद और बीच की संख्या में 6 प्रश्न, संख्या नाम में 8 प्रश्न, इकाई दहाई में 4 प्रश्न। अब इन्हें हम पुस्तिका में देखते हैं। सबसे पहले संख्या बोध के 4 प्रश्न, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उस संख्या पर घेरा लगाना है जो पहले बॉक्स में है। देखिए इस प्रकार आपको पहले बॉक्स की संख्या को देखकर घेरा बनाना था। फिर ठीक पहले और ठीक बाद में यहाँ पर 6 प्रश्न हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बच्चे ने 6 में से जितने प्रश्न सही हल किए उनकी संख्या लिखेंगे। इसके बाद संख्या नाम में यहाँ पर 8 प्रश्न है। संख्या नाम दिए गए संख्या नामों को उचित संख्या के नीचे लिखना है। जैसे ये 56 है, 62, 94 और
50। अब संख्या नाम में यहाँ 4 प्रश्न और हैं, 1 2 3 4 और ये 4। जैसे दी गई संख्या के लिए उचित संख्या नाम का विकल्प चुनना है। जैसे ये 61 है, फिर 72, 95 और ये क्या है 87। अब इन 8 में से बच्चे ने जितने प्रश्न सही हल किए उनकी संख्या हम ट्रैकर में लिखेंगे। यहाँ पर इकाई और दहाई के लिए 4 प्रश्न हैं, 1 2 3 4। आपको इकाई और इकाई के खाने में संख्याएं लिखनी है। बच्चे ने 4 में से जितने प्रश्न सही हल किए उनकी संख्या आएगी। अब आप आगे देखेंगे संख्याओं की अवधारणा, जिसमें संख्या तुलना के 4 प्रश्न, संख्या छोड़कर गिनती में 2 प्रश्न, बढ़ता क्रम और घटता क्रम में 6 प्रश्न। यहाँ संख्याओं की तुलना बड़ी संख्या के सामने सही का चिन्ह लगाना है इस प्रकार। अब गिनती छोड़कर संख्या लिखना, जिसमें 2 प्रश्न हैं। यहाँ पर आपको 5-5 की कूद से संख्या लिखना था। जैसे 68 के पहले 63, फिर 58, यहाँ 53, 73, 78, 83, 88। फिर यहाँ 10-10 की कूद से संख्या लिखना था। 47 के पहले 37, फिर 27, 57, 67, 77, 87, 97। अब बढ़ता क्रम घटता क्रम में 6 प्रश्न हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। बच्चे ने इन 6 प्रश्नों में से जितने प्रश्न के सही जवाब दिए उनकी संख्या हमें ट्रैकर में लिखनी है। अब आप यहाँ देखेंगे भिन्न में 2 सवाल हैं और तकनीकी में यहाँ पर 8 सवाल हैं। यहाँ भिन्न के 2 सवाल, पहला और दूसरा 1/4 पर घेरा बनाना था। फिर दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले उपकरण, ये दोनों हैं। ये 2 प्रश्न हो गए और यहाँ पर ये 6 प्रश्न हैं। इस प्रकार बच्चों से 8 प्रश्न के आधार पर ट्रैकर भरना है। अब यहाँ लिखा है पैसे, पैसे गिनना में 6 प्रश्न हैं। छोटा संयोजन में 2 प्रश्न, पैसे का लेन देन में 2 प्रश्न और पैसे का संयोजन में यहाँ पर 2 प्रश्न। अब हम देखते हैं अभ्यास पुस्तिका में। यहाँ पैसे गिनना, कुल का पता लगाएं। यहाँ 35 रुपये हैं, यहाँ 40, यहाँ 60। यहाँ 60 रुपये बनाने के लिए हमने 20 के 3 नोटों पर घेरा बनाया। अब पैसे गिनना, विभिन्न मूल्यों को जोड़ना है। जैसे 50, 20 और 2 का सिक्का जोड़ना था यहाँ पर, और यहाँ पर 20, 10 और 5 का सिक्का जोड़ना था। अब यहाँ कितने प्रश्न हुए? 1 2 3 4 5 6। इन 6 प्रश्नों में से बच्चे ने जितने प्रश्न सही हल किए उनकी संख्या लिखना है। अब सबसे छोटा संयोजन 18 रुपये बनाने के लिए हमने 10 रुपये, 5, 2 और 1 रुपये का उपयोग किया। 22 रुपये बनाने के लिए 20 और 2 का नोट उपयोग किया। कितने प्रश्न हो गए? पहला और दूसरा। इन दोनों प्रश्नों में जितने प्रश्न सही हल किए उनकी संख्या लिखेंगे ट्रैकर में। अब आगे पैसे का लेन देन, यहाँ पर जिसमें 2 प्रश्न है। पैसे का लेन देन, रानो के पास 50 रुपये है। मेले में उसे एक दुपट्टा पसंद आया जो 75 का है। खरीदने के लिए रानो को कितने अधिक पैसे की आवश्यकता है? 75 में से हमने 50 घटाया 25, तो रानो को दुपट्टा खरीदने के लिए 25 रुपये और चाहिए। अब आगे बाजार से सामान लेने के लिए रोहन के पिता ने 50 रुपये दिए थे। रोहन ने दुकान से एक किताब खरीदी जिसका मूल्य 17 रुपये। कितने पैसे वापस मिलेंगे? 50 में 17 घटाया तो 33 रुपये रोहन को वापस मिलेंगे। अब आप देखेंगे ये 2 प्रश्न हुए पैसे का लेन देन। अब यहाँ पर भुगतान के लिए पैसे का संयोजन हमको बनाना था 78 रुपये के लिए। एक 50 रुपये का नोट, फिर 20 का नोट, 5 का नोट, 2 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का सिक्का। इसी प्रकार ये वाच खरीदने के लिए 33 रुपये, 20 का, 10, 2 और 1 का सिक्का। तो इस प्रकार हमारा ये ट्रैकर वीडियो पूर्ण हुआ। आशा है कि आपको हमारा ट्रैकर का वीडियो समझ आया होगा। अन्य सभी कक्षाओं के ट्रैकर वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।